if a rubber ball falls from a height h and rebounds up to height of h by 2, the percentage loss of total energy of the initial system as well as velocity of the ball before it strikes the ground respectively are. आई होप क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा। आंसर इसका जो अगर कहें तो आएगा थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन में एक रबर बॉल है, सपोज करिए एक रबर की बॉल है। इसका बिगिनिंग में जो स्पीड है u ये 0 है, आपने इसको ड्रॉप कर दिया, ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आएगी और जहाँ से आपने ड्रॉप किया था वहाँ पे जो हाइट थी वो h के बराबर की थी। तो h हाइट गिरने के बाद इसकी जो स्पीड होगी ये √2gh हो जाएगी। ये आपको सीधे भी याद होगी और अगर नहीं याद है तो आप फार्मूला लगा सकते हो v² = u² + 2as। इनिशियल स्पीड जो है u 0 है, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये g होता है और हाइट जो नीचे आया है यानी डिस्प्लेसमेंट वो h के बराबर है। तो यहाँ से v² की वैल्यू आ गई है 2gh। सो वी कैन से दैट हियर विल बी √2gh। ये पूछा है क्वेश्चन में। ये वेलोसिटी है जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग। और अब यहाँ पर जब ये कोलिजन होगा तो बॉल है क्या कि रिबाउंड करेगी। रिबाउंड उतनी ही स्पीड से भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, कुछ लॉस भी हो सकता है। क्वेश्चन में यहाँ कहा है कि लॉस हुआ है, इसी वजह से जो इसकी हाइट है आफ्टर बाउंस ये h नहीं है, ये h/2 है। तो यहाँ पर ये कितनी स्पीड से बाउंस हुआ होगा कि आप ये निकाल सकते हो। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको थोड़ा अपोजिट सोचना होगा। यहाँ पर कुछ स्पीड से आपने बॉल को ऊपर मान लिया है कि जा रही है तो h/2 हाइट तक पहुँची है। आप उल्टा एज्यूम कर लो कि h/2 हाइट से बॉल को ड्रॉप किया गया है तो यहाँ पे कितनी स्पीड पर वो पहुँचेगी। जितनी स्पीड आएगी यहाँ पर उतनी स्पीड से बॉल बाउंस बैक करी होगी। तो यहाँ पर हमें फिर से फार्मूला लगाना वही है v = √2gh, बट h की जगह अब हमें h/2 रख लेना है। तो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन विल बी gh √ में। ठीक है, ये नहीं पूछा इन्होंने, पूछा है एनर्जी लॉस कितना होगा। तो एनर्जी लॉस यहाँ पर कोलिजन के दरमियान अगर हम बात करें तो कोलिजन के पहले ये कितना रहा होगा, 12 mv²। पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पर होगी नहीं क्योंकि हाइट 0 है। v की ये वाली वैल्यू आप पुट कर लीजिए तो ये आ जाएगा 12, देन m ये आप पुट कर रहे हैं तो ये आपका mgh आ जाएगा, जो बहुत आसानी से आपको समझ में पहले ही आ गया होगा कि भाई जब आप यहाँ से बॉल को रिलीज़ किए थे तो उसमें mgh के बराबर की पोटेंशियल एनर्जी थी और काइनेटिक एनर्जी दैट टाइम नहीं थी। और जब बॉल यहाँ पहुँची है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी आई कहाँ से, वहाँ से जहाँ पर पहले वो पोटेंशियल एनर्जी थी। पोटेंशियल एनर्जी जो बिगिनिंग की थी वही आफ्टर ऑल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ गई है। और ऐसे ही अब आप इस जगह पर भी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। ये आपका आ जाएगा वही 12 mv² फार्मूला लगाइए तो ये mgh/2 आ जाएगा। तो यही आपका यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी है और यही टोटल एनर्जी भी है। रीज़न बीइंग कि यहाँ पर कोई पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं। तो ये आपका जो टोटल एनर्जी आएगा जस्ट आफ्टर कोलिजन विल बी mgh/2 एंड टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन E was mgh। यहाँ पर हमें एनर्जी लॉस बताना है तो फॉर्मूला लगेगा फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो mgh यहाँ पर आप 1 मान सकते हो क्योंकि इसे कैंसिल हो जाना है। तो आफ्टर कोलिजन जो एनर्जी है 12 और बिफोर कोलिजन ये है 1, देन 1 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर -50 आएगा। ये एनर्जी का चेंज है। और अगर हम लॉस की बात करें तो फिर हमें माइनस नहीं लिखना होगा, ब्रैकेट में लॉस लिख देंगे। तो 50% एनर्जी लॉस हुआ यहाँ पे और √2gh बिगिनिंग में बिफोर द कोलिजन स्पीड थी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3।